कि इंडिया अगर इस तरीके से कर रहा है तो उसकी क्या वजह है? मतलब वो होममेड अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है, मेड इन इंडिया जो सा वो अपना हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है, क्या वजह समझते हैं? टेक्नोलॉजी उनकी बेहतर है या कोई और वजह है? नहीं, उन लोगों की टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के मुल्क की मईशत तबाह होती चली जा रही है, अवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान इक्तिसादी जय हिंद दोस्तों हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपना मेड इन इंडिया स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रिबेल किया, जिसका नाम रखा गया है प्रचंड। यह एक अटैक हेलीकॉप्टर है। इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमें भी इनोवेशंस करनी चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। फिर ज़रूरी नहीं है कि इंडिया या अमेरिका या कोई और मुल्क जो हैं वो ही बना रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं। हम भी कर सकते हैं इनोवेशन, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कहीं और हैं। जिस तरह फैशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, हम इन चीज़ों में कॉपी कर रहे हैं उनको, लेकिन इनोवेशन में कॉपी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के टॉप के जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो अमेरिका के हैं, वो नाम नहीं लेना, इसराइल के हैं, जिस तरह और कंट्रीज़ हैं। इंडिया आईटी हब है। हाँ, इंडिया एक आईटी हब है, पूरी दुनिया में माना जाता है। टॉप सीईओज़ जो हैं वो इंडिया से हैं, कि हमारे क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा फोकस कहीं और है। और मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए, बजाय इसके कि मेड इन इंडिया और आउट ऑफ कंट्री से हम इंपोर्ट करें। हम एक्सपोर्ट करें बाहर तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान का जितना भी बजट है वो डिफेंस सेक्टर पर लगाया जाता है, लेकिन फिर भी हम मैन्युफैक्चर जो भी इस सेक्टर में करते हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना करते हैं। टोटली मेड इन पाकिस्तान नहीं होती है, जस्ट असेंबलिंग करते हैं। और इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर है, बिगेस्ट मैन्युफैक्चर है। क्या वजूहत है? इंडिया मैन्युफैक्चर है, लेकिन अभी हम भी इसमें आगे बढ़ रहे हैं ऐसा ऐसा। जैसा हमारे पास पीएफ कामरा बेस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हमारी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो यहाँ पे असला बन रहा है, ठीक है, हम भी कर रहे हैं। ये तो इक्का दुक्का कंट्रीज है। और असलहे की जो आप बात कर रहे हैं, असलहे में जो पुर्जे हैं वो भी हम लोग तो इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि जो छोटे छोटे हम जो इम्पोर्ट करते हैं। अब इसके साथ साथ भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन चुका है जिसके पास विभिन्न प्रकार के अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। जैसे अमेरिकन कंपनी द्वारा बनाया गया अपाचे हेलीकॉप्टर, रशियन कंपनी द्वारा बनाया गया MI-14 हेलीकॉप्टर और साथ ही साथ भारत में स्वदेशी निर्मित प्रचंड हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर भारत को कई जगह पर काम में आने वाले हैं, जैसे कि आतंकवाद को मिटाने के लिए या फिर किसी छोटे मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। LCH हेलीकॉप्टर का कुछ बताया जा रहा है कि आप लोगों ने एक नया एडिशन किया है या लॉन्च किया है, उसकी बड़ी सेरेमनी वगैरह भी हुई है मेरे ख्याल है राजस्थान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्या है सर, और इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि हम समझ सकें कि अब क्या तैयारी क्या चल रही है आप लोगों की, कोई लड़ाने की कोई सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और मैं ये मानता हूँ कि आज दुर्गाष्टमी है, उस पर इससे अच्छी खबर कोई आ नहीं सकती थी। LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नाम प्रचंड है, इसका नाम रखा गया है। और आप देखिए 2 दिन पहले 5G का समाचार आया था और 2 दिन बाद आज ये हुआ है। देखिए ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके थोड़े डिटेल्स में जाएंगे, है क्या, किस काम आता है। और ये वाला हमारा वाला जो है प्रचंड, इसमें ऐसी क्या चीजें विच डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दिस इज नॉट वन ऑफ द रन ऑफ द मिल, ऐसा कोई है नहीं है। तो अब थोड़ा इसके डिटेल्स में जाएंगे एंड ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट वी डोंट गेट टू मेनी मच इनटू टेक्निकलिटीज। पहली बात है, देखिए दुनिया में करीब 80 से 100 कंट्री है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से अटैक हेलीकॉप्टर्स यूज करती है। ये जो LCH है, ये इसमें अटैक की भी क्षमता है और इसमें ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर दोनों की मतलब चीजें हैं। अगर आप देखें तो इसी श्रेणी में थोड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर आता है अपाचे, चिनूक वगैरह, जो हम सब जानते हैं, जो हम सबने नाम सुने। अब जो हमारा LCH है, तो अब दुनिया में आरजू जी केवल 6 से 8 कंट्री ऐसी है जो इनको बनाने की क्षमता रखती है। इट्स नॉट अ नॉर्मल हेलीकॉप्टर, इट्स अ वेरी लाइट वेट हेलीकॉप्टर एंड कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल रोल्स, फेयरिंग, VIP मूवमेंट एंड ऑल्सो अटैक। दैट इज व्हाट इट डिफरेंशिएट्स। इसमें जो कंपोनेंट है करीब 45 से 60% के बीच जो कंपोनेंट है वो इंडियन है, इंडिजिनियस है। इसका इंजन जिसका नाम शक्ति है वो हमने खुद बनाया। मतलब जैसे हमारे LCA तेजस में एक इंजन जो आता है वो G का आता है और सेम इंजन आता है जो रैप्टर में लगता है F-22 में। यहाँ का जो इंजन है ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। इसका मैक्सिमम जो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने खुद डेवलप की है, ये 5.8 टन का है विच इज वेरी लाइट इन वेट। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो करीब 52 फीट और हाइट में ये 15-16 फीट के आसपास है जो इसकी हाइट है। इसमें विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? वी हैव एंटर्ड, देखिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते वी हैव एंटर्ड 6 कंट्री जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती थी। नाउ वी हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, हद से 8-9 होंगी, जहां LCH बनाने की क्षमता है।
सबसे इंपॉर्टेंट यूएसपी क्या है इसका, 5000 फीट पे 5000 मीटर पे टेक ऑफ और लैंड करने वाला ही दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है, ये इसका यूएसपी है, क्योंकि इट इज वेरी लाइट इन वेट और इसमें जो स्पेक्स है दैट गिव्स दैट फ्लेक्सिबिलिटी। अब यूज कहाँ होगा, चलिए यूज पे बात में आते हैं। अब इसमें क्या विशेषता क्या है, देखिए इसमें 3 तरह के है, एक तो मशीन गन लगी है, राइट, एक इसमें आपके वो होते हैं मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं वो लगे हैं, राइट, और इसमें 3 तरह का एम्यूनिशन जो है बेसिकली वो लगा जाता है। और इसका जो एम्यूनिशन है इज दिस नॉट ओनली लिमिटेड टू व्हाट इट इज राइट नाउ, आने वाले टाइम में यू कैन इंटीग्रेट वेरियस काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन इनटू इट। इसकी एक और चीज है जो इसका आर्मर है, अभी आर्मर इज सो गुड इट कैन होल्ड मशीन गन, लाइट मशीन गन और हेवी मशीन गन फायर। हेवी मशीन गन और लाइट मशीन गन फायर में कुछ नहीं होगा, इसमें कंपोजिट अलॉयज को यूज किया गया है व्हिच मेक इट वेरी लाइट वेट। कंपोजिट अलॉयज आर द लेटेस्ट व्हिच आर यूज्ड इन, जो राफेल में जैसे होता है कंपोजिट अलॉयज यूज किए जाते हैं, जैसे GF-17 में कंपोजिट अलॉयज यूज नहीं किए जाते। इसका डिजाइन एरोडायनेमिकली है, आपने देखा होगा, और इसमें फुल गिलास कैबिन है, ये डे में फ्लाई कर सकता है, ये रात में फ्लाई कर सकता है, और इसमें जो नाइट विजन इक्विपमेंट है, जो भी हमें चाहिए, रडार वो सब इसमें लगे हैं। और हमने करीब अभी 15 यूनिट बनाए हैं, 10 एयरफोर्स में जाएंगे और 5 इंडियन आर्मी को जाएंगे। टेक्निकली इसकी 160 यूनिट की हमारा ऑलरेडी डिमांड है, वी आर विलिंग टू बिल्ड 160 यूनिट्स, जिसमें से इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। और ये एक इंडिजिनियस प्रोडक्ट है, क्योंकि आज हम मतलब वी आर प्राउड कि LCA के बाद वी आल्सो स्टार्टेड मेकिंग दीज LCH व्हिच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन इंडियन डिफेंस। प्रचंड हेलीकॉप्टर को बनाने में तकरीबन 45% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स और पार्ट्स का उपयोग किया गया है, और 2025 तक जब इसका सेकंड वर्जन आएगा तो इसका टारगेट ये रखा गया है कि इसमें 45% से बढ़ाकर 55% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स और पार्ट्स का उपयोग किया जाए। अच्छा ये बताएं कि इंडिया अगर इस तरीके से कर रहा है तो उसकी क्या वजह है, मतलब वो होममेड अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा है, मेड इन इंडिया जो है वो अपना हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर बना रहा है, क्या वजह समझते हैं? टेक्नोलॉजी उनकी बेहतर है या कोई और वजह है? नहीं, उन लोगों की टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी हमेशा ही बेहतर रही है। सिर्फ ये है कि जो टेक्नोलॉजी भी उनकी शायद बेहतर है क्योंकि पूरी दुनिया मान रही है, IT उनकी बेहतर है, टेक्नोलॉजी उनकी, क्योंकि उनका एजुकेशन भी कुछ लिहाजों से ठीक है ना, तो हमारे इधर एजुकेशन पे नहीं फोकस करते, साथ साथ अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। वो गरीबों में क्या को उनको ही Awareness जी, वो उन पे फोकस नहीं कर रहे कि हाउ दे हैव टू प्रोड्यूस, यू नो, दे डोंट नो एनीथिंग, सो दे जस्ट कीप ऑन सेल्फ, दे नो कीप लुकिंग इन पुअर पीपल्स। सो जब तक ये चीज़ें नहीं ठीक होगी उन तक हमारे पाकिस्तान में अच्छी से अच्छी जो तब्दीली हैं और जो भी सियासतदान और डिफेंस सिस्टम कोई भी चीज़ है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। हालांकि अब आप मुझे नीचे कमेंट बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मेड इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर के भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हो जाने से भारत की और कितनी ज़्यादा शक्तियां बढ़ जाएंगी? नीचे कमेंट बताएं। एंड यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।